आईटी डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पटेल। आइए आज हम देखते हैं कि क्लिप आर्ट से कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। ये पिक्चर का बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट मेनू में, यहाँ पर क्लिप आर्ट आ रहा है ना। इंसर्ट मेनू में जाना है और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट दिखाई दे रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना। अब यहाँ पे आपको ऑल मीडिया फाइल्स जितनी भी तरह की हैं तो आप गो में क्लिक कर दीजिए। गो पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड ओपन होगा। डू यू वांट टू इंक्लूड 1000 ऑफ एडिशनल क्लिप आर्ट इमेजेस फोटोज? यस कर दिया मैंने। ये देखिए सभी फोटोज आ गए यहाँ पर। तब इस फोटो में जैसे मैं ये फोटो है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसे इंसर्ट करना है आपको। इंसर्ट में क्लिक करा मैंने, है ना। तो जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ पर ये फ़ोटो इंसर्ट होना चाहिए। ये देखिए आ गया फ़ोटो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। तो ये फ़ोटो आ गया। अब इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए फ़ोटो सेलेक्ट है ना, ये बुलेट आ रहे हैं ना, इन बुलेट्स के पास में कर्सर लेकर के जाऊँगा तो 2 साइडेड एरो आएगा और उससे मैं क्या करूँगा, इसको पिक्चर को स्मॉल कर सकता हूँ उसकी साइज़ के हिसाब से। रिसाइज़ कर दूँगा जितनी साइज़ का मुझे पिक्चर चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है। तो एक क्लिप आर्ट से हमने पिक्चर इंसर्ट किया। फिर से इंसर्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पर आपको शेप्स दिखाई दे रहा है शेप्स। यहाँ से भी हम तरह तरह के डायग्राम्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए कर्सर को नीचे लेकर के आइए। हमको देखिए ये जो टेबल है ना आपकी, टेबल में यहाँ पर रो खत्म हो जाते हैं तो टैब की आप लास्ट सेल में कर्सर लेकर के आएंगे और लास्ट सेल में जब कर्सर आ जाएगा तो टैब की आप प्रेस करेंगे, टैब की। तो ये देखिए टैब की आप प्रेस करते जाइए तो रो अपने आप ही बनती चली जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए रो अपने आप ही बनती चली गई। ठीक है, अब रो नहीं चाहिए, गलती से आ गई तो क्या करें, अंडू रीडू का ऑप्शन होता है ऊपर। ये देखिए अंडू किया, इस एरो को क्लिक किया ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर, ये देखिए पूरा पहले जैसा हो जाएगा। अब आपने बोला कि नहीं यार मुझे जो चेंज किया था वो चाहिए, चेंजेस जो मैंने किए थे, तो फिर से रीडू कर दीजिए। ये देखिए, है ना। इस तरह से आप अंडू रीडू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये कर्सर हम बाहर लेकर के आ गए हैं। अब हमको क्लिप आर्ट के बाद शेप्स देखने हैं। शेप्स इसमें क्या होता है, कभी कभी हमको ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने होते हैं ना, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है वर्ड में। ये हम लोग शेप्स पर जाएंगे और शेप्स पर जाएंगे तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन में आपको अलग अलग शेप नज़र आएंगे। देखिए मैं जाता हूँ, कर्सर मेरा यहाँ पर है, शेप्स पर गया मैं। ये देखिए रिसेंटली यूज्ड शेप्स, रिसेंटली ये यूज़ किए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे शेप हैं। ये जैसे मैंने ओवल लेना है तो मैंने ओवल लिया और ओवल को मैं क्या करूँगा, ड्रैग कर दूँगा माउस से, ये ओवल ड्रॉ हो गया। कलर करना है, कलर पे क्लिक कर दिया, ये साथ में कलर आ रहे हैं तो ड्रॉ हो गया, है ना। देखिए किसी एक पिक्चर पे ये जैसे पिक्चर आ रहा है, ये अब मैं इंसर्ट पर जाऊँ, पिक्चर सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर जाऊँ, शेप्स पर गया और ये ओवल मैंने सेलेक्ट किया। इस पिक्चर के ऊपर भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। पिक्चर के ऊपर ड्रॉ कर दिया या पिक्चर को इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया या फिर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया शेप्स को। तो शेप्स को मैं कहीं कहीं पर भी ऐसे मूव भी करा सकता हूँ। ये देखिए मूव करा दिया, लेकिन उसके पीछे का टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे आप तो डिलीट भी हो जाएगा। ये देखिए शेप्स हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से लिया था हमने, इंसर्ट मेनू में गए थे, इंसर्ट मेनू में शेप्स का ऑप्शन आएगा क्लिप आर्ट के बगल में, वहाँ से आप शेप ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरो लेना है, ये देखिए मैंने एरो लिया, एरो ड्रॉ कर दिया। माउस का लेफ्ट की आप प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए और भी एरो हैं, अलग अलग स्टाइल हैं एरो के, है ना। कलर फिल कर सकते हैं कलर सेलेक्ट करके। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स चूज़ कर सकते हैं, तो इनका भी आप यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अलग अलग शेप्स भी बना पाएंगे। होती है रिक्वायरमेंट कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको शेप्स रिक्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में भी शेप्स ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ
पहले से ही डिज़ाइन शेप बनाए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो स्मार्ट आर्ट यूज़ करने के लिए जब हम स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ऑल लिस्ट, तो लिस्ट टाइप की आप बनाते हैं तो बढ़िया खूबसूरत लिस्ट दिखनी चाहिए। तो कोई भी हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन ओके, तो ये देखिए लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, सपोज ऑफिस मैंने लिखा, ठीक है, ऑफिस आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखें वर्ड, यहाँ पर लिखे मैं पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट आ गया। और चाहिए मुझे आगे, है ना, तो क्या करूँगा, यहाँ पे तो ये एंड हो गया, एंड हो गया तो फिर क्या करें, अगला आना चाहिए ना। वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये जो पिक्चर आ रहा है तो यहाँ पे आप कोई पिक्चर सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये पिक्चर मुझे सेट करना है इंसर्ट, तो साथ में पिक्चर भी आपका सेट हो गया, ठीक है, पिक्चर भी सेट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट में आ जाएं। नेक्स्ट में भी यहाँ पे जा कर के हम इसी तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एड शेप आफ्टर बिफोर, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये देखिए और भी मुझे ऑप्शन चाहिए ना, 3 के अलावा और भी चाहिए, तो ये ऐड हो गया, है ना। आफ्टर बिफोर आता है इसमें, बिफोर करेंगे तो इसके पहले ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ लिस्ट आइटम बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला लेसन लेकर के मैं फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।